नमस्ते। आज ना हम हिंदी ग्रामर की एक बहुत ही जरूरी चीज को समझने वाले हैं और वो है सर्वनाम। ये वो शब्द हैं जो हमारी बातचीत को न सिर्फ आसान बनाते हैं बल्कि उसे और असरदार भी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना एक प्रॉब्लम को देखते हैं। एक ऐसी समस्या जो भाषा में अक्सर आ जाती है। और ये समस्या है किसी बात को बार बार दोहराने की। अब जरा इन सेंटेंस पर गौर कीजिए। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं। ये बार बार मोहन मोहन सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मतलब जो एक फ्लो होता है ना बात का, वो कहीं टूट सा जाता है। तो सवाल यही है कि इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, कैसे इन वाक्यों को और नेचुरल और सुनने में स्मूथ बनाया जाए। सोचिए जरा। और इसका जवाब बड़ा ही सिंपल और शानदार है, सर्वनाम। जी हाँ, सर्वनाम ही वो कह सकते हैं कि जादुई शब्द हैं जो इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, सर्वनाम शब्द का मतलब पता है क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दो शब्दों से बना है, सर्व यानी सब और नाम। तो इसका मतलब हुआ सबका नाम, है ना कमाल? मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए यूज हो सकते हैं। और अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो भी यही है। सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा यानी किसी भी नाम की जगह पर आते हैं। इनका काम ही है नाम को बार बार दोहराने से रोकना और भाषा को खूबसूरत बनाना। तो चलिए वापस अपने मोहन वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं और देखते हैं कि जादू कैसे काम करता है। अब देखिए, सर्वनाम यूज करने के बाद ये वाक्य कितने सही लग रहे हैं। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जा रहा है। उसके पिताजी पुलिस हैं। देखा, यहां वह और उसके ने मोहन की जगह ले ली और सेंटेंस एकदम स्मूथ हो गए। यही तो पावर है सर्वनाम की। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि सर्वनाम क्या हैं और क्यों इतने ज़रूरी हैं। तो अब ज़रा इनके टाइप्स को भी देख लेते हैं। हिंदी में मेनली 6 तरह के सर्वनाम होते हैं। ये 6 टाइप्स हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इनको ना आप अपनी भाषा की टूल किट समझ लीजिए। हर टूल का एक अपना खास काम है। तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे इंसान के लिए यूज होता है। इसके भी 3 हिस्से हैं। पहला उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं, हम। दूसरा मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन, जैसे तू, तुम, आप। और तीसरा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जैसे वह, यह, वे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है निश्चय, मतलब ये किसी पक्की, किसी फिक्स्ड चीज या इंसान की तरफ इशारा करता है। जैसे पास की चीजों के लिए यह या ये, और दूर की चीजों के लिए वह या वे। एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी पुस्तक है। इसमें यह बिल्कुल साफ साफ एक खास किताब के बारे में बता रहा है। और तीसरा है अनिश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक का बिल्कुल उल्टा है। इसका यूज तब होता है जब हमें पक्का नहीं पता कि कौन है या क्या है। इसमें मेनली 2 शब्द हैं। कोई, जो किसी इंसान या जानदार चीज के लिए यूज होता है, जैसे कोई आ रहा है। कौन आ रहा है हमें नहीं पता। और दूसरा है कुछ, जो बेजान चीजों के लिए होता है, जैसे स्वाद में कुछ कमी है। नंबर 4 पर है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका काम है एक वाक्य के 2 हिस्सों को जोड़ना, उनके बीच का रिलेशन बताना। जैसे कि शब्द हैं जो, सो, जिसकी, उसकी। वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो करेगा सो भरेगा। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 5वां टाइप तो बहुत ही आसान है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम है, ये सवाल पूछने के काम आते हैं। कौन इंसानों के लिए, जैसे तुम कौन हो। और क्या चीजों के लिए, जैसे तुम्हें क्या चाहिए। सिंपल। और छठा और आखिरी टाइप है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, सेल्फ। तो ये स्वयं या खुद के लिए यूज होता है। जैसे मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। यहां स्वयं ये बता रहा है कि काम मैंने खुद किया है। इसमें आप, अपने आप, खुद जैसे शब्द आते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, यहां जो आप है, जैसे मैं ये काम आप ही कर लूंगा, इसका मतलब खुद है। ये उस आप से अलग है जो हम रिस्पेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। तो 6 के 6 टाइप्स तो हमने देख लिए। अब चलिए कुछ जरूरी रूल्स और उनके यूज पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहां पर ना कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। एक कंफ्यूजन अक्सर पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम में होती है, खासकर वह शब्द को लेकर। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। पहले वाक्य में
राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। यहाँ वह कौन है? राम। मतलब ये एक अन्य पुरुष है। लेकिन दूसरे वाक्य को देखिए, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। यहाँ वह किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक खास गाड़ी की ओर इशारा कर रहा है। तो मतलब पूरा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। एक और जरूरी बात, सर्वनाम के रूप ना कारक और वचन, मतलब कि सिंगुलर है या प्लूरल, इसके हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे मैं शब्द को ही देखिए, जब मैं काम कर रहा है तो मैंने, जब उस पर काम हो रहा है तो मुझे या मुझको, और जब रिश्ता बताना है तो मेरा, मेरी, मेरे। ये टेबल दिखाता है कि हिंदी ग्रामर कितनी डिटेल्ड और लॉजिकल है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे फटाफट से समेट लेते हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वैसे तो यूज के हिसाब से सर्वनाम के 6 टाइप होते हैं, लेकिन हिंदी में जो मूल सर्वनाम है उनकी गिनती 11 है। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। तो टेक अवेज क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात, सर्वनाम संज्ञा की जगह आते हैं ताकि रेपिटेशन न हो। दूसरी बात, इनका मतलब है सबका नाम। तीसरी, इनके 6 मेन टाइप्स हैं और हर एक का अपना काम है। और चौथी बात, इनका सही इस्तेमाल हमारी भाषा को एकदम साफ और असरदार बना देता है। और जाते जाते बस एक सवाल, कभी सोचा है कि अगर हमारी भाषा में सर्वनाम होते ही नहीं तो हम बात कैसे करते? हर बार हर किसी का, हर चीज का पूरा पूरा नाम लेना पड़ता। कितनी अजीब और मुश्किल हो जाती ना बातचीत। यही सवाल हमें सर्वनाम की असली कीमत बताता है।